हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9th का कबीर जी के शब्द का विस्तार पूर्वक व्याख्या करेंगे। तो आइए देखिए कबीर जी के शब्द। कबीर जी इस पहले शब्द में, पहले पद में क्या कह रहे हैं? बता रहे हैं कि जो भगवान है वो हमारे अंदर ही विद्यमान है। वो किसी दिखावे, किसी व्यर्थ पूजा पाठ के भूखे नहीं है। वो तो सच्ची श्रद्धा से अगर हम उनको याद करते हैं, सच्ची श्रद्धा से अगर मन में उसको स्मरण करते हैं तो वो हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो आइए देखिए कबीर जी हमें कैसे समझाते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीर जी कह रहे हैं, हे बंदे, हे संसार के सज्जन पुरुषों, हे संसार के लोगों, मुझे इधर उधर कहाँ ढूंढ रहे हो? अर्थात मुझे मंदिर मस्जिद में कहाँ ढूंढ रहे हो? मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ, अर्थात तुम्हारी अंतरात्मा में ही विद्यमान हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबा, ना काबे कैलाश में। क्या कह रहे हैं कबीर जी कि जो ईश्वर है वो ना तो किसी देवल में, कबीर जी कह रहे हैं ईश्वर ना तो मैं किसी देवल यानी कि किसी मंदिर में हूँ, ना किसी मस्जिद में, ना काबे कैलाश, ना किसी भी धार्मिक स्थान जैसे काबा या कैलाश में हूँ। मैं तो सर्वत्र हूँ। अगर तुम सच्ची श्रद्धा से मुझे याद करोगे तो मैं वहीं तुम्हें जो है प्राप्त हो जाऊंगा। अर्थात मैं इन मंदिर मस्जिद में विद्यमान नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी अंतरात्मा के अंदर ही हूँ। मैं तुम्हें जो है किसी भी धार्मिक स्थान पर प्राप्त नहीं होऊंगा। अगर तुम मुझे अपनी अंतरात्मा में खोजोगे बिना किसी दिखावे के तो मैं तुम्हें वहीं प्राप्त हो जाऊंगा। ना तो कौने क्रियाक्रम में, नहीं योग बैराग में। कबीर जी कह रहे हैं ना तो मैं किसी क्रियाक्रम में, यानी कि जैसे लोग यज्ञ हवन पूजा पाठ मंदिर में जाते हैं, व्रत करते हैं, वो क्रियाक्रम की बात कर रहा है। कबीर जी क्या कह रहे हैं कि ना तो मैं किसी क्रियाक्रम में हूँ, यानी कि जैसे आप पूजा पाठ करते हो ना तो मैं उससे प्राप्त होता हूँ, ऐसी कोई क्रियाक्रम में हूँ। नहीं योग वैराग में, ये ना मैं ये हूँ कि तुम अपना जो है गृहस्थ जीवन त्याग दो और वैराग्य ध्यान धारण कर लो, संन्यास ले लो, ना मैं तुम्हें तब प्राप्त होऊंगा। खोजी होए तो तुरंत मिलियो पल भर की तलाश में। कबीर जी कह रहे हैं अगर तुम सहज भाव से, सरल रूप से, सच्ची श्रद्धा से मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें पल भर, क्षण भर में ही प्राप्त हो जाऊंगा। अर्थात क्योंकि मैं तो तुम्हारे अंदर ही विद्यमान हूँ। अगर तुम सच्चे प्रेम से, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी पाखंड के, बिना किसी आडंबर के अगर मुझे प्राप्त करोगे तो मैं तुम्हें क्षण भर में ही प्राप्त हो जाऊंगा। कही कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीर जी कह रहे हैं हे संत जन लोगों, हे साधु जन लोगों, सुनो सब श्वासों में, तो हर श्वास में, मैं तो तुम्हारी हर श्वास, जो भी तुम श्वास लेते हो हर श्वास में जो है विद्यमान हूँ। अर्थात तुम्हारे शरीर के कण कण में, तुम्हारे मन की, तुम्हारे आत्मा के कण कण में विद्यमान हूँ। बस देर तो यही है कि आप उसको सच्ची श्रद्धा से खोज नहीं रहे हो। अगर सच्ची श्रद्धा प्रेम से ईश्वर को बिना किसी दिखावे के आप खोजोगे तो वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि कबीर जी क्या कह रहे हैं कि संत जन, आपको जो मैं है, आपकी जो मैं हर श्वास में, हर सांस में जो है विद्यमान हूँ, हर क्षण आपके इर्द गिर्द हूँ। ये बातें कबीर जी ने हमें इस पद में बताई हैं। नेक्स्ट पद देखिए। नेक्स्ट पद में कबीर जी कह रहे हैं कि जब हमारे अंदर जो भर्म है, जो हमारे अंदर विषय वासनाओं का या दुर्गुणों का जो भर्म हमारे अंदर विद्यमान है, जब वो समाप्त हो जाता है और हमें पता चल जाता है कि ईश्वर जो है हमारे अंतरात्मा में ही है, ईश्वर हमें बाहर जो है प्राप्त नहीं होगा, तब हमारी कैसी गति होती है, कैसी स्थिति होती है। तो देखिए, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। संत जी कह रहे हैं, कबीर जी कह रहे संतो भाई कि हे संत जनों, हे सज्जनों, अब जो है ज्ञान रूपी आंधी आ गई है। अर्थात जो अज्ञान का अंधेरा था वो छट गया है। अब जो है अज्ञान रूपी जो है आंधी आ गई है। भ्रम की टाटी सब उड़ानी, माया रहे न बांधी। कबीर जी कह रहे हैं इस ज्ञान की आंधी के द्वारा जो भ्रम हमारे अंदर विद्यमान था, जो शंका थी, जो संदेह था, वो संदेह रूपी जो छप्पर है, संदेह रूपी जो टाटी है,
छप्पड़ है, झोपड़ी है, वो सब जो है इस ज्ञान रूपी आंधी में उड़ गई है। अर्थात हमारा जो अज्ञानता भरा मन था वो सारा खत्म हो गया, हमारे अंदर से जो अज्ञानता थी वो समाप्त हो गई है। अब हमें जो ये मोह माया है ये हम अब बांध नहीं सकती, अर्थात हम इस मोह माया से अब ऊपर उठ चुके हैं। हिति चिति को दे थूनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा। कबीर जी कह रहे हैं कि अब तो दऊ छुनी गिरानी। कबीर जी अब कहते हैं कि अब हमारे हित के, हमारे चित्त के अंदर से ये जो मोह रूपी बलिंडा, मोह रूपी जो बलियां हैं वो टूट चुकी है। मोह का जो खंभा, मोह रूपी जो स्तंभ था वो जो है अब टूट चुका है। अब हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी जो शंका थी, जो संदेह थी, जो मोह था वो सब जो है समाप्त हो गया है। कबीर जी अब क्या कहते हैं, अब जो हमारे अंदर जो भ्रम था किसी भी प्रकार का वो सब जो है समाप्त हो गया है। अब कबीर जी कहते हैं कि तृष्णा छानी परी घर ऊपरी कुबुद्धि का भांडा फूटा। कबीर जी कह रहे हैं तृष्णा, जो तृष्णा हमारे अंदर विद्यमान थी, अब उसकी तृष्णा रूपी जो छान थी वो जो है उड़कर घर ऊपरी दूसरे के घर पर जाकर गिर गई है। अर्थात हमारे अंदर से जो तृष्णा रूपी छान थी, तृष्णा रूपी जो झोपड़ी की छत थी वो खत्म हो गई। अर्थात हमारे अंदर से अब सब कुछ जो विषय वासनाएं थी, मोह था, भ्रम था, संदेह, वो टूट चुका है। कुबुद्धि, अब तो जो कुबुद्धि होता है दुर्बुद्धि, बुरी बुद्धि अर्थात बुरे विचार, उन सब का भांडा फूट चुका। अर्थात अब हमें सच्चे ज्ञान का, वास्तविकता का जो ज्ञान हो चुका है। जोग जुक्ति करे संतऊ बांधो निर्चु चुए न पानी। अब तो जोग जुक्ति करके संतों ने अब जो है जोग जुक्ति अनेक प्रयास से योग रूपी अनेक जो है प्रयास किए, उसके कारण जो है ऐसी छप्पर बांधी है, ऐसी छत बांधी है जिससे निर्चु चुए ना पानी, जिससे अब थोड़ा सा भी पानी नहीं चुएगा। अर्थात अब हम दोबारा जो है मोह माया के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अब हमें जो है कोई भी विषय वासना जो है नहीं घेर सकेगी। अब हमें क्योंकि वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। कूड़ कपट काया का निष्क्रिया हरि की गति जब जानी। कह रहे हैं कि कूड़े करकट रूपी विषय वासनाएं, कूड़े करकट रूपी दुर्गण हमारी काया से जो है, अब हमारे शरीर से जो है निकल चुके हैं। अर्थात अब हमारे अंदर जो है सद्गुणों का समावेश हो चुका है। दुर्गुण रूपी जो कूड़ा करकट था, जो गंदगी थी, वो हमारे शरीर से निकल चुकी है। हरि की गति जब जानी, ये सब कब हुआ? जब हमने हरि की, ईश्वर की जो वास्तविकता का भान हो गया, ईश्वर की जो वास्तविकता का ज्ञान हो गया। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित आंधी पीछे जो जल बूटा प्रेम हरिजन भीना। कहते हैं ना, जब बहुत ज़्यादा आंधी आती है, तूफान आता है, तो उसके बाद बारिश होती है, तो वैसी परिस्थिति का कवि वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं? आंधी पीछे, आंधी जब ज्ञान रूपी आंधी आई और उसके बाद जो जल बूटा यानी कि भगवान ईश्वर के प्रेम रूपी जो जल, प्रेम रूपी जल की, उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद रूपी जल की जो है बारिश हुई, प्रेम हरिजन भीगा। उस समय जो है ईश्वर के प्रेम, ईश्वर के प्यार में हमारा सारा संसार, ये जन जो है भीग गए, अर्थात ईश्वर के प्रेम में सराबोर हो गए। कह कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। कह कबीर जी कह रहे हैं कि जब ज्ञान रूपी सूर्य प्रकट हुआ, अर्थात हमारे अंदर जो है ज्ञान की रोशनी विद्यमान हुई। कबीर जी क्या कहते हैं कि जब हमारे अंदर सूरज का, कौन से सूरज? ज्ञान रूपी जब सूर्य का जो उदय हुआ, सूर्य जब प्रकट हुआ, भयातम खीना, तब जो है अज्ञान रूपी, दुर्गुणों रूपी अंधेरा जो था, अंधकार था, वो समाप्त हो गया। अर्थात कबीर जी इन पदों में क्या कहना चाहते थे कि हमें जो है ईश्वर की प्राप्ति किसी भी मंदिर, मस्जिद या किसी भी
कोई भी जो हम पाखंड करते हैं, कोई भी धार्मिक स्थल की जो भ्रमण करते हैं उसमें प्राप्त नहीं होता। अगर हम सच्ची श्रद्धा से ईश्वर को याद करते हैं, अपने अंदर से जो सारे दुर्गुणों को समाप्त कर लेते हैं, तो ईश्वर हमें सहज रूप में प्राप्त हो सकता है। अगर आपको ये शब्द यूज़फुल लगे और मेरी वीडियो यहाँ पर यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।